रचना का एडमिशन दिल्ली के एक कॉलेज में हो गया। रचना बहुत खुश थी। रचना के पापा कानपुर के देहात में एक स्कूल के टीचर थे। बेटी को इतने बड़े शहर में भेजने से घबरा रहे थे। तब रचना ने कहा, पापा आप चिंता न करें, मैं सब संभल लूँगी और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अपने पापा को किसी तरह समझा बुझाकर रचना दिल्ली के लिए रवाना हुई। घर से निकली तो मम्मी पापा उसे उसे साथ में बैठने आए। रचना के पापा दीनानाथ जी चाहते थे वे उसे दिल्ली तक पहुंचा कर आए, लेकिन रचना ने मना कर दिया। रचना की मां शांति जी की आंखें नम थी। तीनों बस स्टैंड पर खड़े थे। कुछ ही देर में बस आ गई। रचना अपना सारा सामान बस में चढ़ाने लगी। फिर मम्मी के गले लगकर उसने विदा ली। बस में खिड़की के सहारे उसे टीका सा अपने गांव को निहार रही थी। रचना को लग रहा था जैसे सब छूटा जा रहा है। बस उसे कानपुर तक ले जाती है, वहां से उसे ट्रेन से दिल्ली जाना था। रचना को बैठे बैठे बचपन की बातें याद आ रही थी। कैसे उसकी मम्मी उसे प्यार से खाना खिलाती और उसके पापा सुबह सुबह उसे उठाकर पढ़ाने के लिए बिठा देते। मम्मी पापा को याद करते करते एक बार तो उसका मन किया कि बस से उतरकर वापस चली जाए। रचना के मन में कई ख्याल उमड़ रहे थे। मुझे नहीं जाना अपने मम्मी पापा को छोड़कर। क्या हो जाएगा दिल्ली जाकर, ज़्यादा पढ़कर भी क्या करेगी। पढ़ाई पूरी करते ही शादी कर दी जाएगी। अपना परिवार छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह बस से उतरना चाहती थी। रचना की आंखें नम हो गई। दुपट्टे से आंखें को पोंछते हुए उसके मन में कुछ और विचार आने लगे। ऐसे भी तो हो सकता है दिल्ली में पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिल जाए। एक मकान लेकर मम्मी पापा को यहाँ बुला लूँगी। कुछ सालों की तो बात है। इन्हीं ख्यालों में डूबती उतरती रचना की तंद्रा तब टूट जब कंडक्टर ने आवाज़ लगाई, कानपुर स्टेशन आने वाला है, सभी सवारियां अपना अपना सामान लेकर गेट पर आ जाए। इसके बाद सीधे बस स्टैंड पर रुकेगी। रचना ने जल्दी से अपना बैग और सूटकेस संभाला और बस के रुकते ही कानपुर स्टेशन पर उतर गई। बस से उतरकर उसे थोड़ा डर लग रहा था। अभी तक तो उसके मम्मी पापा का साया था, अपना गांव था। अब वह शहर की भीड़ के बीच अकेली खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो ट्रेन खड़ी थी। रचना जल्दी से ट्रेन में चढ़ गई। अपने सीट पर पहुंचकर उसने अपना सामान सेट किया और ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन यहीं से शुरू होती है, इसलिए टाइम पर ट्रेन से सरकना शुरू कर दिया। 12 घंटे बाद ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। रचना बाहर आई तो टैक्सी और ऑटो वाले उसके पीछे लग गए। रचना ने एक ऑटो को ठहरा लिया कॉलेज जाने के लिए। वह कॉलेज पहुंची, वहां से हॉस्टल में कमरा मिल गया। कमरे में जाकर रचना ने सामान रखा और छोटे से बेड पर बैठकर आराम से कड़कने लगी। तभी उसे याद आया कि मम्मी पापा ने खबर देने के लिए कहा था। मम्मी को फ़ोन मिलाकर पहुंचने की जानकारी दे दी। रचना की रूम पार्टनर प्रिया थी, जो कि उसकी सीनियर भी थी। बहुत ही सुलझी हुई एक लड़की थी। जल्दी दोनों में दोस्ती हो गई। रचना ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कॉलेज में उसने देखा कि वहाँ स्टूडेंट पढ़ने कम और मौज मस्ती करने ज़्यादा आते हैं। रचना अपने खाली समय में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ती रहती। एक दिन वह पढ़ रही थी, तभी प्रिया को अपनी ओर आते देख वह मुस्कुराने लगी। और प्रिया, तुम लाइब्रेरी में, तुम तो कभी यहाँ नहीं आती। प्रिया ने फटाफट रचना की किताब बंद कर दी। आज सब घूमने जा रहे हैं, तुम भी चलो। रचना ने पीछे छुड़ाते हुए कहा, प्रिया मुझे यह सब पसंद नहीं, अभी बहुत पढ़ाई करनी है, तुम सब जाओ। लेकिन प्रिया नहीं मानी और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई। पूरा दिल्ली कुछ ही दूर एक हिल स्टेशन पर पहुंच गया। सभी अपने पार्टनर के साथ घूम रहे थे। रचना एक पेड़ के नीचे बैठकर आसपास के नज़ारों को देख रही थी। तभी उसी की क्लास में पढ़ने वाला सचिन उसके पास आया। अरे रचना, तुम यहाँ अकेले बैठे हो, प्रिया कहाँ है। रचना अचानक चौंक जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी सचिन से बात नहीं की थी। वह यही वह यही होगी कि अभी आ जाएगी। यह सुनकर सचिन हंसने लगा। यहाँ सब अपने पार्टनर के साथ घूम रहे हैं, वो तो सब वापस ही मिलेंगे। यह सुनकर रचना भी हंसने लगी। तुम्हारी कोई पार्टनर नहीं है, सचिन ने कहा। अभी तक तो नहीं है। दोनों एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। रचना को सचिन से बात करके अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद सचिन ने कहा, वहाँ सामने कॉफ़ी हाउस है, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी। रचना सचिन के साथ चल देती है। कॉफ़ी पीते पीते सचिन अपने बारे में रचना को बताता है कि वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पापा का बिजनेस ही संभालने वाला था।
सचिन और रचना दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ कॉलेज आते, एक साथ लंच करते, एक साथ वापस जाते। रचना का मन धीरे धीरे पढ़ाई से उब गया था। उसे सचिन के साथ रहना अच्छा लगता था। एक दिन प्रिया ने रचना को समझाया, रचना तू जिस काम के लिए आई है उस पर ध्यान दे। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है तू सचिन से प्यार करने लगी है, लेकिन बहुत सोच समझ कर कदम उठाना। उसके पापा करोड़पति हैं, क्या वो तुझे स्वीकार करेंगे? रचना हंसते हुए बोली, अरे तू कहाँ पहुँच गई, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं बस। प्रिया बोली, बेटा मैंने तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है। जब तेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो तुझे प्यार हो गया है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक हफ्ते तक सचिन से मत मिल। रचना उसके बात टालने के लिए बोल देती, हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रचना ने बोल दिया, लेकिन वह रात भर सो नहीं पाई। वह सचिन से दूर नहीं रह सकती थी। सुबह होते ही वह प्रिया से बोली, हाँ तो ठीक कह रही थी, मुझे लगता है सचिन से प्यार हो गया है, लेकिन अब क्या करूँ। प्रिया बोली, बस कुछ नहीं, इंतज़ार कर और उसे देख, उसे भी तुझसे प्यार हुआ है। क्या वो अपने प्यार का इजहार करता है या सिर्फ टाइम पास करता है। इस बात को एक हफ्ता बीत जाता है। रचना और सचिन पहले की तरह मिलते रहते हैं। एक दिन रचना कुछ उदास बैठी थी, तभी सचिन ने उससे आकर कहा, रचना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम दोनों के लिए बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। रचना तो यह सुनने को कब से बेताब थी। सचिन की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। सचिन ने यह देखकर घबरा जाता है। रचना मुझे माफ़ कर दो, मेरा मन तुम्हारे दिल दुखाना नहीं था। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो हम केवल अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। रचना बोली, बेवकूफ़, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि तुम अपने प्यार का इजहार करो। ये तो खुशी की बात है, लेकिन क्या करें, घर वाले मानेंगे। मेरा मतलब है, पैसे की दीवार हम दोनों के बीच खड़ी है। सचिन बोला, वह सब मैं पहले ही सोच लिया हूँ। अगर मेरे पापा नहीं मानेंगे तो मैं अपना घर छोड़ दूँगा। तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुनकर तो रचना सातवें आसमान पर थी। रचना और सचिन दोनों एक दूसरे के साथ घंटों समय बिताते हैं। कई बार तो दोनों कॉलेज भी नहीं आते। इसका असर दोनों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। एक तरफ रचना अपने माता पिता के सपने पूरे करने दिल्ली आई थी, नौकरी करने, उनके लिए अच्छा सा घर खरीदने का इरादा रखती थी। दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी बस सचिन के चारों ओर सिमट गई। दोस्तों, यह पार्ट 1 यहीं से ख़त्म होता है। पार्ट 2 अगले वीडियो में आने वाला है, तो बस बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए अभी कहानी को यहीं से ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।